इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं साधु सेवा ट्रस्ट। सभी गुरु भक्तों का एक ही प्रण, साधु सेवा और समर्पण। इसी भाव एवं भावना के साथ कार्य कर रहा है साधु सेवा ट्रस्ट। हम जानते हैं हमारे गुरुओं ने हमें इतना सब कुछ दिया, परंतु हमने अपने गुरुओं के लिए क्या किया, ये सवाल जरूर उठता है। देश के कई ऐसे प्रांत हैं जहां पर दिगंबर मुनियों को विहार करने में बहुत कठिनाई आती है। चौके वाले न मिलने पर विहार के दौरान आहार की व्यवस्था भी नहीं बन पाती। कई गांव व शहर आज भी ऐसे हैं जहां साधु संतों के चातुर्मास नहीं हुए हैं। इन सब को देखते हुए श्री साधु सेवा ट्रस्ट का उदय हुआ, जिससे दिगंबर मुनियों के आहार, विहार, प्रवास आदि की व्यवस्था को सुचारू रूप से बनाया जा सके, जिसके माध्यम से हमारा समाज, धर्म, संस्कृति सब सुरक्षित रह सकते हैं। क्यों न हम भी अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करें एवं अपने सच्चे गुरुओं की रक्षार्थ हेतु आगे आएं। योजना: परम संरक्षक 1,11,111 रुपए, वरिष्ठ संरक्षक 51,151 रुपए, संरक्षक 31,131 रुपए, आजीवन सदस्य 21,121 रुपए, सदस्य 11,111 रुपए। खाता विवरण: अकाउंट नेम VVSP साधु सेवा ट्रस्ट, बैंक नेम HDFC बैंक लिमिटेड, अकाउंट नंबर 50200073358170, IFSC कोड HDFC 0001273, ट्रस्ट पैन कार्ड AADTV 8567E, मेल ID vvspsadhusevatrust@gmail.com। आत्म कल्याण के इच्छुक उपस्थित धर्म प्रेमी पुण्य आत्मा एवं महानुभाव, आज के समय में प्रत्येक व्यक्ति कुछ नया करना चाहता है, चाहे वो कर्म का क्षेत्र हो, चाहे वो धर्म का क्षेत्र हो। हम ऐसा क्या करें जिससे धर्म नया नया प्रकट हो। कुछ लोग धर्म के क्षेत्र में भी ऐसी क्रिया करने लग गए हैं जिससे उनके मन में ये लगता है कि हमारा धर्म आगे बढ़ेगा। धर्म अगर सच्चा है, अच्छा है, तो उसमें कुछ दिखाने की ज़रूरत नहीं है। वो स्वयं में ही सत्य है, वो स्वयं में ही धर्म है। उसको क्या दिखाओगे? घी को परोसने के लिए क्या करोगे? जिस तरीके से भी परोसोगे, घी तो घी है, क्या करोगे उसका? ऐसे ही अगर कोई सच्चा धर्म है और उस सच्चे धर्म में भी कोई व्यक्ति चाहे कि नया नया करें, तो क्या करें? पहले के लोग भी सोचते थे कि हम नया करें, और उस नया करने के लिए वो क्या करते थे? आचार्य कुंदकुम स्वामी जी ने भी धर्म के बारे में, धर्मात्मा के बारे में बताया है। और आचार्य कुंदकुम स्वामी जी 2 गाथाओं के माध्यम से लिख रहे हैं कि पंचम काल का धर्म कैसा होगा, और पंचम काल का धर्म जो है उसके साथ साथ उसके धर्मात्मा जो हैं उन्हें क्या करना है। आचार्य कुंदकुम स्वामी जी लिख रहे हैं, उस्मयि सम्मत्तम मिच्छत बल्लेणम पेलदे तस्सम परिवठन्ति कसाया सप्पिनी कालदोषेण गुणवे तव समपरिमा दानम जलगालनम अनथ मिदम दंसनान चरितम क्रियातेवण साव्यावणिया। यहाँ लिख रहे हैं आचार्य कुंदकुम स्वामी जी, उस्मयि सम्मत उपसर्पणी काल है ये। पंचम काल में उपसर्पणी काल दोष से, मिथ्यात्व के प्रबल उदय से जीवों का उपशम सम्यक नष्ट हो जाता है और फिर कषाय उत्पन्न हो जाती हैं। ये पंचम काल है, मिथ्यात्व का बोलबाला रहेगा, इसे कोई नहीं रोक सकता। कुछ लोग
मिथ्या दृष्टियों से बहस करते हैं, जिससे कि हम उन्हें पराजित कर दें और हमें विजय मिल जाए, तो हमारा धर्म उच्च श्रेणी पर आ जाएगा। किसी के हराने से, किसी के जीतने से धर्म उच्च श्रेणी पे नहीं आता। धर्म तो स्वयं में ही धर्म है। किसी के मानने से, ना मानने से धर्म पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। सूरज पे कितनी भी कीचड़ उछालो, सूरज को कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वो उसकी दमक, उसकी चमक, उसकी किरणें जो कि तो रहती हैं, और उसके साथ साथ प्रत्येक घर पे, प्रत्येक व्यक्ति पे एक समान। कहीं ऐसा नहीं है कि अमीर के यहाँ ज़्यादा रोशनी पड़ेगी और गरीब के यहाँ ज़्यादा कम। इसलिए उपसर्पणी काल है, ये पंचम काल है। इस पंचम काल में अगर कोई व्यक्ति रात्रि भोजन त्याग करके, सबसे बड़ी बात तो देवशास्त्र गुरु को मानना, उनको उन पे श्रद्धान करना। सच्चे देवशास्त्र गुरु को मानना कोई सरल बात नहीं है। सम्यक दर्शन होना वो दुर्लभ बात है। उत्तम कुल में जन्म लेना, उत्तम देश में जन्म लेना, उत्तम संगति मिलना, ये सब एक बार को सरल है, लेकिन सम्यक दर्शन होना सरल नहीं है। आदिनाथ भगवान कोई कमजोर कुल के थोड़ी ना थे, उत्तम कुल के थे। उनका पुत्र चक्रवर्ती और उनका पौत्र मारीची देखो कैसा हुआ। इसलिए उत्तम कुल, उत्तम देश, उत्तम जाति, उत्तम संगति मिलना एक बल को सरल है, क्योंकि मारीची ने भी आदिनाथ भगवान की संगति प्राप्त कर ली थी, मुनि बन गया था। लेकिन सम्यक दर्शन होना ये बड़ा दुर्लभ है। सम्यक सहित मिले कुल प्राणी ही मुक्तिदानी। सम्यक के साथ अगर जन्म मिले तो सार्थकता है। लेकिन इस पंचम काल का सम्यक भी उपशम सम्यक है, छायिक सम्यक नहीं है। चल मलिन अगाढ़ दोष लगे रहेंगे। चलायमान सम्यक दर्शन है, मलिनता रहेगी। आदिनाथ तेरे, महावीर भगवान मेरे, शांतिनाथ तेरे, पारसनाथ मेरे। अगाढ़ गाढ़ा नहीं होगा, ठोस नहीं है। अगर कोई चमत्कार हो गया तो नमस्कार कर दोगे, चाहे वो चमत्कार झूठा हो। रात को ही सपना आ गया है, उन्होंने बता दिया, घोषणा कर दी है 7:15 पर 5 फुट के नीचे इतने बजे मूर्ति निकाल दूंगा। निकाल के लिए आए, चमत्कार हो गया, नमस्कार कर दिया। अब क्या हुआ क्या नहीं हुआ ये तो भगवान जाने। इसलिए पंचम काल का सम्यक दर्शन जो है वो कमजोर सम्यक दर्शन है। जैसे ही कषाय भी दबी हैं। जैसे ही कोई छेड़ता है, जरा सा धक्का लगा या हिचकोला लगा, वो मटके का जल जैसे ही झटका सा लगा तो छलक गया। ऐसे ही दबी हुई कषाय हैं। किसी ने कुछ कहा नहीं और फिर तो हत्तम हत्तम गुत्थम गुत्था लत्थम लत्था ते ठकाठक ढे फटाफट फटाफट। कारण सम्यक दर्शन कमजोर है, कषाय मजबूत है। रूई में दबी आग है, आज नहीं तो कल, ज़्यादा देर की बात नहीं है। आज नहीं तो कल अग्नि तो निकल के आई जाएगी बाहर। इसलिए आचार्य कुंदकुन स्वामी जी लिख रहे हैं, ये पंचम काल है, सरल मत समझो। इस काल का नाम कोई व्यक्ति आए, महाराज जी हम बड़े दुखी हैं,
हमें रोग है, कोई व्यक्ति आए हमारे संतान नहीं है, हम इस बात के दुखी हैं, कोई व्यक्ति आए व्यापार नहीं है, इस बात के दुखी हैं। कुछ लोग तो इसीलिए दुखी हैं, शादी ही नहीं हो रही बाहर। दुखी हैं, सुखी कैसे हो जाओगे? क्योंकि इस पंचम काल का नाम ही दुखुमा है। और इस दुखुमा काल में अगर कोई व्यक्ति धर्म कर रहा है तो सरल बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। उसमें देवशास गुरु पे श्रद्धान कर रहा है, उनकी आज्ञा में रह रहा है। मात्र मुट्ठी भर चावल चढ़ाना सम्यक दर्शन नहीं है। अगर चावल चढ़ाना सम्यक दर्शन में आ जाएगा तो मंदिर का जो माली है वो रोज चावल चढ़ाता है इधर से उधर, वो तो कट्टर सम्यक दृष्टि हो जाएगा, उसको तो छायिक सम्यक दृष्टि घोषित कर दोगे। फिर मुट्ठी भर चावल चढ़ाना सम्यक दर्शन नहीं है। सम्यक दर्शन का मतलब है देवशास गुरु पे, सच्चे देवशास गुरु पे, उनमें भी कंडीशन लगाई है, सच्चे देवशास गुरु पे श्रद्धान करना, उनकी आज्ञा में रहना, ये सम्यक दर्शन है। और उस सम्यक दर्शन में भी दिया है कि वो भी दबा उपशम सम्यक दर्शन है। कषाय दबी भी है, कब जागृत हो जाए कोई भरोसा नहीं है। जैसे ही कषाय उठ के आई दर्शन गया। सम्यक दर्शन इतना कमजोर सम्यक दर्शन है। इसीलिए लिख रहे हैं आचार्य कुनकुन स्वामी जी, अवसर्पणी काल दोष से, मिथ्यात्व के प्रबल उदय से जीवों का उपशम सम्यक दर्शन नष्ट हो जाता है, कषाय उत्पन्न हो जाती है। पंचम काल में उपशम सम्यक दर्शन है, मिथ्यात्व का बोलबाला रहेगा, कोई व्यक्ति इसको नहीं कम कर सकता। महावीर भगवान भी पंचम काल के मिथ्यात्व को नष्ट नहीं कर सकते, कारण क्योंकि पंचम काल में तीर्थंकरों ने भी जन्म लेना बंद कर दिया। 63 शलाका पुरुष, 169 महापुरुष, वो भी इस पंचम काल में जन्म नहीं लेंगे। इतना निकृष्ट काल है जहाँ पर मात्र 4 गतियाँ ही हैं, 5वीं गति भी यहाँ से बंद हो गई, मोक्ष गति का रास्ता ही बंद है। और मान मर्यादा सम्मान सब नष्ट है इस पंचम काल में। ऐसे समय में जहाँ गर्मी पड़ेगी तो गर्मी भयंकर पड़ेगी, ठंड पड़ेगी तो लोहे को भी गला देगी, ऐसी ठंड और गर्मी। और बरसात मांगोगे तो नहीं मिलेगी, मना करोगे तो पड़ जाएगी। जब फसल काटने का समय आएगा तभी ओलावृष्टि होगी, उससे पहले नहीं होगी। इस पंचम काल में ऐसी ऐसी घटनाएं होंगी ही। और ऐसे समय में भी, दुखमा काल में भी कोई व्यक्ति धर्म कर रहा हो तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन आचार्य कुनकुन स्वामी जी कह रहे हैं कि उपशम सम्यक दर्शन है। ये सम्यक दर्शन जैसे ही कषाय जागृत होंगी, दर्शन गया। इसलिए मिथ्या दृष्टियों से मत लड़ो, क्योंकि मिथ्यात्व ठोस हो जाएगा। इस पंचम काल में मिथ्यात्व का बोलबाला रहेगा। फिर करें क्या? तो आचार्य कुनकुन स्वामी जी ने दूसरी गाथा में लिखा है, गुण वे तब सम परिमा दान जल गालणम अनर्थमिदम। श्रावक की कुछ क्रियाएं दी हैं। गुण 8 गुण होते हैं मूल गुण श्रावक के, उन 8 मूल गुणों का पालन करो। कुछ लोग कहते हैं इस पंचम काल में नया क्या करें? धर्मात्मा के मन में एक ही बात रहती है, धर्म में नया नया कुछ करके दिखाएं। आज के समय में नया करने का मतलब कुछ और हो गया है। कुछ लोग क्या करते हैं, मंदिर को खड़ा करो और फिर नीचे उतार दो, फिर खड़ा कर दो, नया पत्थर, नई टाइल, नई दीवार, नया फर्नीचर लगा दिया, हो गया नया धर्म। कुछ हमने कुछ नया करके दिखा दिया। इनसे नया नहीं होता है। बाहर में जितना रहोगे उतना परेशान रहोगे, अपने अंतरंग को जितना शुद्ध करोगे उतना तुम्हें शांति मिलेगी।
लड़ाई झगड़ा कषाय क्रोध कहाँ है जहाँ व्यक्ति ऐसे है। जिसकी उंगली पर पे है, सामने है, सोच लो वो अभी अपने में नहीं है, ऊपर में है। परेशानी इसलिए बेटी की शादी हो गई है और माँ को तो लग गया है सदमा। शादी, एक बेटी की शादी नहीं हो रही है तब भी सदमा लगा हुआ है। अब करें क्या, समझ में नहीं आ रहा। शादी हो जाए तो दिक्कत, ना हो तो दिक्कत। ऐसे ही मिथ्या दृष्टि का है कि वो अपने में मस्त नहीं है। लड़ाई ना करे तो मुसीबत, और अगर लड़ाई हो जाए तो मुसीबत। एक व्यक्ति किसी व्यक्ति से वो रोज़ उसको टोकता, उसकी चिढ़ बन गई। उनने कहा मुझे टोका मत करो, तुम ये मत कहा करो, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, मैं मार दूंगा। 2 बार 3 बार बोलता, चुप हो जाता। वो कम से कम 1 घंटा बोल के चला जाता। और ये बात रोज की हो गई। एक दिन उस व्यक्ति ने टोका नहीं। बड़े बुजुर्गों ने समझाया, भैया इन्हें टोकना बंद कर दो, ठोकर खा के अकल आ जाएगी। क्यों तुम ठोकते हो? तुम टोकते हो, उसको ठोकना लगता है। ठीक है, उन्होंने कहा मैं नहीं टोकूंगा, देख लेता हूँ। उसने टोकना बंद कर दिया। अब वो व्यक्ति आए, अब वो फिर चिल्लाए, क्या टोक ही नहीं रहा है, पता नहीं क्या हो गया है, लोगों को पता नहीं क्या है, जरा सा टोक नहीं सकते, टोक देते तो क्या जा रहा था। ये मिथ्या दृष्टि व्यक्तियों की यही परिणति है, ना जिएंगे ना जीने देंगे। महावीर का संदेश तो है जियो और जीने दो, लेकिन कुछ लोगों ने ऐसी व्यवस्था बना दी है, धर्म के अंदर भी अपने मन मर्जी के मालिक हैं, लिख दिया है मरो और मरने दो। इसलिए आचार्य कुनकुन स्वामी जी धर्मात्मा के बारे में कह रहे हैं। दिगंबर साधु, देवशास्त्र गुरु, ये धर्मात्मा के लिए हैं, भोगी विलासियों के लिए नहीं है। सर्दी का समय हो या गर्मी का, ठंड के समय में कुछ लोग तो चाय की चुस्कियाँ लेते हैं, रिजाई में पड़े होंगे चाय की चुस्कियाँ, नहीं तो ज़्यादा हो तो टीवी पे कोई बढ़िया सा एक चैनल लगा लिया और चुस्कियाँ ले जा रहे हैं, हाथ में गरम गरम पकोड़े हैं, और उसमें भी कह रहे हैं ठंड बहुत है भैया, और फ़ोन पे बात कर रहे हैं, सुनो कहीं का कार्यक्रम बना लो, चलते हैं कहीं घूमने। और अगर शादी का कार्ड आ जाए फिर तो मज़ा ही क्या है। सर्दी का समय, शादी का कार्ड, आ जाओ भैया, तुम भी आ जाओ, तुम भी आ जाओ, कहीं घूमने चलेंगे, कहाँ है, वहाँ घूम ही आएंगे। भोजन क्या करना है, कार्ड तो आया ही है, वहीं खाएंगे, चलो हो गया काम। लेकिन धर्मात्मा का विषय थोड़ा सा अलग है। धर्मात्मा तो ये कहता है भैया घर के जितने भी काम हैं जल्दी निपटाओ, और समय मिलेगा तो पास में मुनि महाराज आए हैं, उनके पास बैठेंगे, शांति मिलेगी, आनंद आएगा। इसीलिए तीर्थंकरों की धुनी धर्मात्माओं के लिए है। जब तक मुख्य श्रोता गणधर परमेष्टि ये दोनों नहीं होते दिव्य धनी को झेलने वाले, जो दिव्य धनी को सुनकर के उसको वहाँ तक पहुँचा सकें सब लोगों के पास तक, और दिव्य धनी का सही मायने में मतलब समझने वाले मुख्य श्रोता जिज्ञासा पूछेगा तभी जाकर के दिव्य धनी गिरेगी, मान भाव। इसलिए आचार्य कुनकुन स्वामी जी भी यही लिख रहे हैं, श्रावक की कुछ क्रियाएं हैं, अगर नया कुछ करना है तो अपनी क्रियाएं अच्छी कर लो। पहले के लोग हुआ करते थे, वो सोचते थे कि आज नया करने का मन है, मंदिर में गए, चलो आज का उपवास ले लिया, नहीं तो कुछ नया करने का मन है, थाली पे बैठ गए, जो आएगा वो खा लूँगा, मंगाऊंगा नहीं। नमक आया, नमक से खा गए रोटी, सब्जी आई, सब्जी खा गए, उठ के बैठ गए, नहीं रोटी आई कोई बात नहीं। आज यही नया नियम पूछ लिया क्या हुआ आज,
कुछ नहीं, आज नियम था, जो आएगा पहली बार वही खा के उठ जाऊंगा। सब्जी आई, सब्जी खा के उठ गए। रोटी आई, थाली में नमक रखा था, नमक से रोटी खा के उठी। कहने के आज क्या था? कुछ नहीं, नया करने का मन था। ये धर्मात्मा के विषय है। आचार्य कुंदकुंद स्वामी जी भी लिख रहे हैं, गुण 8 मूल गुण होते हैं, उन 8 मूल गुणों को धारण करो। उसके साथ साथ वे व्रत 12 प्रकार के व्रत होते हैं, उन व्रतों को धारण करो। 5 अणु व्रत, 3 गुण व्रत, 4 शिक्षा व्रत। श्रावक की क्रियाएं हैं, 8 मूल गुण, 12 व्रत हैं, तब दिया है 12 प्रकार का, अंतरंग और बहिरंग। अब ये तो कहोगे मुनि महाराज के हैं, मुनि महाराज का तो ये धारण कर लिया। मुनि महाराज के तो 12 तप उन्होंने अंगीकार कर लिए हैं। श्रावकों को इनका अभ्यास करना चाहिए, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति का एक ही लक्ष्य है, मुनि बन करके मोक्ष जाने का। इसलिए प्रयास, अभ्यास तो करो। और अभ्यास करा नहीं, महाराज जी हमसे नहीं होगा, हमसे नहीं होगा। अभी भैया तुमसे क्या नहीं होगा ये बताओ। अभी तुम्हें फैक्ट्री चलानी हो वो तो हो जाएगा। तुम्हें विदेश में जाना हो, कभी हेलीकॉप्टर में या एरोप्लेन में नहीं बैठे हो तब भी बैठ जाओगे, जबकि तुम पता है गारंटी नहीं है ऊपर से कब नीचे आ जाए, लेकिन वो तो हो जाएगा। जहाँ हमारा मन है वो सब काम हो जाएगा। अभी चाइना जाना हो, नमोस्तु महाराज जी, कल चाइना जाना है, आशीर्वाद दे दो, नमोस्तु महाराज। और अगर मुनि महाराज के पास जाना हो, बड़ा मुश्किल काम है, बहुत दूर पहुँच गए, बहुत दूर चले गए, क्या करें महाराज जी? अरे भैया चाइना थोड़ी ना चले गए। इसलिए हमारे मन की मर्जी है, हम अपने मन के मुताबिक चल रहे हैं। इस मन को थोड़ा सा दिशा सही दिखा दो। इसलिए आचार्य कुंदकुंद स्वामी जी कह रहे हैं, नया करना है। आज की नई पीढ़ी, नौजवान युवा पीढ़ी, नई महिलाएं या चाहे पुरुष वर्ग में कह लो, हर व्यक्ति नया करना चाहता है। अगर नया करना है तो 8 मूल गुणों का पालन करो, 12 व्रतों को धारण करो, 12 तपों को जो तप दिए हैं, समता को धारण करो। गर्मी का समय हो और वो भी जून का, जेठ का महीना, जून जुलाई में, ये महीने 3 महीने भारी पड़ते हैं, मई जून जुलाई। और तुम मंदिर में बैठे हो, पूजा कर रहे हो, और पंखे के नीचे बैठ के तुम बढ़िया से चीख के चिल्ला के पूजा कर रहे हो। उसी समय कोई व्यक्ति आकर के तुम्हारे सर के ऊपर जो पंखा चल रहा है वो बंद कर दे। अब बताओ, वो चीख के जो शब्द निकल रहे थे अब कौन से निकलेंगे? कौन से शब्द निकलेंगे? कौन से मंत्र निकलेंगे? भैया हमारे शास्त्रों में वो मंत्र होंगे नहीं शायद। इसीलिए कह रहे हैं कि समता, सम्माने समता, समता को धारण करो, इसका अभ्यास करो। परिमा 11 प्रतिमा होती हैं, बाल्यकाल, किशोर काल, युवा काल, प्रौढ़ काल, सारे काल देख लिए। जिम्मेदारियों से मुक्त हो गए तो प्रतिमाओं को धारण करो। 11 प्रतिमा हैं, महाराज जी बड़ी भारी हैं। अरे भैया कोई मंदिर की मूर्ति थोड़ी ना कह रहे हैं, ये प्रतिमाएं अंतरंग के हैं। एक व्यक्ति धोती दुपट्टा पहन के चौके में आ गए, लुंगी सी पहन रखी थी, ऊपर दुपट्टा ओढ़ लिया, सर से गंजे थे। हमने पूछ लिया वो कहने लगे ये 2 का मतलब क्या है भैया जी कोई बताओ। हमने कहने लगे कितनी प्रतिमाएं हैं? महाराज जी पूछ रहे हैं 2 है क्या? कहने लगे नहीं, लगभग 64 प्रतिमा तो विराजमान करा दिए हैं अब तक। अरे भैया तुम्हारी कितनी है? कोणी, हमारी कोणी। अरे भैया लुंगी पहन ली है, दुपट्टा ओढ़ लिया है, ये जानते भी उसका मतलब क्या है? इसका मतलब है प्रतिमाधारी का रूप। ये रूप
जिसका चक्रवर्ती ने भी सम्मान किया है। साधुओं का लघुनंदन जिसे कहा जाता है, ऐसे वो प्रतिमाधारी उसके वस्त्र पहन के घूम रहे हो और कर रहे हो सब काम भारी भारी, इसलिए बच के रहो, पाप भी बड़ा भारी लगेगा। आचार्य भगवान कह रहे हैं अगर नया करना है तो अपने अंतरंग को शुद्ध करते हुए प्रतिमाओं का धारण करो। दानम, 4 प्रकार के दान दो। जल गालनम, जल छान करके पीना। अणथ मिदम, रात्रि भोजन इनका सूर्यास्त के पश्चात भोजन ना करना, ये नियम था जैन धर्म का। जैन श्रावक का पहला रूल जिसको आप कहते हो, नियम था, ये कायदे कानून जिसको कहते हैं उर्दू भाषा में, हमने सब नष्ट कर दिए। अब तो भैया इंतज़ार कर रहे हैं नवंबर का महीना जल्दी से आए और शादियों के कार्ड की झड़ियाँ लगें और उसमें रात को जाएं और सब मिल के गुर्राएँ और खाए जाएं, गुर्राए जाएं। रात को हरी हरी बोतलें मुंह के अंदर और सुबह को सफ़ेद लुटिया से भगवान के ऊपर, पानी मंदिर के अंदर, और हर हर महादेव। भैया जैन धर्म में पहले पहचान थी, लोटा डोरी छन्ना जिसके पास था, ओहो जैन साहब जय जिनेन्द्र, नमस्कार नहीं कहा करते थे, कह दिया करते थे जैन साहब आ रहे हैं सामने से, कुर्सी खाली कर दिया करते थे। अब व्यक्ति खुद कह रहा है मैं जैन हूँ, खड़ा रहे शांति से। हमने अपनी वैल्यू, अपनी जो हैसियत थी, जो हमारी गुडविल थी, वो अपने आप ही ख़त्म कर डाली। इसलिए रात का पानी भी जहाँ नहीं पिया जाता था, सूर्यास्त के पश्चात भोजन भी नहीं किया जाता। अगर नया करना है तो इसका त्याग करो, सूर्यास्त के बाद भोजन का। और उसके बाद दे रहे हैं दर्शन नाण चरितम, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, ये 3 चीज़ें। सम्यक दर्शन कितना शुद्ध है इस पे ध्यान देना जरूरी है। सही मायने में सम्यक दर्शन शुद्ध है या नहीं है, देवशास्त्र गुरु पे श्रद्धान है या नहीं है, हमारा चारित्र कैसा है, ज्ञान कितना है, इन 53 क्रियाओं को अंगीकार करें। श्रावक क्या करें, ये 53 क्रियाओं को धारण करें। महानुभाव ऐसी क्रियाएं आचार्य कुन स्वामी जी के साथ साथ जिनसेन स्वामी जी ने आदि पुराण में भी दी है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे साधु सेवा ट्रस्ट।